वर्तमान समय में मारपीट जैसे अपराध समाज के लिए बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं और आज के इस वीडियो में मारपीट के संबंध में जो भी कानूनी प्रावधान है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश भगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 325 और 326 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 यानी 323 में साधारण मारपीट के संबंध में प्रावधान किया गया है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ धारा 323 का कोई अपराध होता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति पुलिस थाने में जा सकता है, उसकी रिपोर्ट लिखा सकता है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत जो भी अपराध घटित होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती। यदि किसी व्यक्ति के साथ साधारण मारपीट की जाती है और वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में आता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को यानी आहत व्यक्ति को उस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट से गुहार लगानी होती है, यानी कोर्ट के समक्ष एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इस्तिगासा पेश किया जाता है और कोर्ट के आदेश से ही ऐसे मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। धारा 323 का अपराध कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी ऐसे मामले में समझौता किया जा सकता है और ये जमानती अपराध भी है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई साधारण मारपीट किसी धारदार हथियार या फिर किसी आयुध से की जाती है तो ऐसी दशा में वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत आता है और ऐसा अपराध कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध है। साथ ही गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। धारा 324 के तहत जो भी अपराध घटित किए जाते हैं उन अपराधों में समझौता नहीं होता है। इस तरह के अपराधों में किसी धारदार हथियार से मारना और ऐसे मारने के उपरांत यानी चोट पहुंचाने के बाद किसी साधारण प्रकार की चोट लगती है तो ऐसी स्थिति में यह अपराध 324 के तहत किया गया अपराध होता है। जो कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत किसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। जबकि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार 7 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। 325 के तहत किया गया अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही ये जमानती अपराध भी है और इसमें समझौता भी हो सकता है, यानी इस अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है। और जब किसी व्यक्ति को धारदार हथियार से या फिर किसी ऐसे हथियार से चोट पहुंचाई जाती है जिससे उसे गंभीर प्रकृति की चोट कारित होती है तो ऐसी दशा में वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत घटित हुआ अपराध होता है और उस अपराध के लिए अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा या फिर आजीवन कारावास के दंड से भी दंडित किया जा सकता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत जो भी अपराध घटित किया जाता है वह अपराध कॉग्निजेबल है यानी संज्ञेय प्रकृति का अपराध है और नॉन बेलेबल है यानी गैर जमानती अपराध है। साथ ही ऐसे अपराध में समझौता भी नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की साधारण मारपीट की जाती है तो ऐसी दशा में वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध घटित होता है और जबकि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत अपराध घटित होता है। साधारण मारपीट के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती है। हालांकि इस मामले में जैसे ही अपने निकटवर्ती पुलिस थाने में आहत व्यक्ति सूचना देने जाता है तो उस व्यक्ति की सूचना की प्राप्ति पर उस मामले में एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लेखबद्ध कर ली जाती है और ऐसे मामलों में एफआईआर करवाने के लिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ती है और कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। और जब किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित की जाती है तो ऐसी दशा में वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत घटित हुआ अपराध होता है। ऐसा अपराध जमानती अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है और ऐसे मामले में जैसे ही पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को सूचना दी जाती है तो ऐसे में पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसे मामले में एफआईआर लेखबद्ध करे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 के तहत जो भी अपराध घटित होते हैं वे अपराध समझौतावादी अपराध नहीं होते, यानी ऐसे अपराधों में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत जो भी अपराध घटित हुआ है ऐसे अपराध में समझौता किया जा सकता है, यानी ऐसे अपराध की दशा में कोर्ट की अनुमति से उस मामले में कंपाउंड किया जा सकता है। साथ ही आप ये जान लें कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई साधारण मारपीट की जाती है तो ऐसी दशा में वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत घटित अपराध होता है। लेकिन वही अपराध यानी कोई साधारण मारपीट किसी धारदार हथियार के साथ की जाती है तो ऐसी दशा में वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत घटित अपराध होता है। और जब किसी व्यक्ति को बिना किसी हथियार के कोई चोट पहुंचाई जाती है और ऐसी चोट गंभीर प्रकृति की चोट है तो वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत अपराध घटित होता है। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस आशय से चोट पहुंचाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए
तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। साथ ही यदि आप भी चाहते हैं मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके विषय पर जल्दी वीडियो बनाने की। धन्यवाद।